Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, magnetism. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट के पोल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेट कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Chapter 11 Magnetism. So students, we will learn some topics in our chapter. First है magnet, Poles of a magnet, compass, precautions while handling magnets, type of magnets, finding directions with a magnet, temporary and permanent magnets, use of magnets. इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद मैग्नेट. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैग्नेट होती क्या है? बच्चों बहुत टाइम पहले एशियन ग्रीस में एक शेफर्ड रहता था मैग्नीज नेम का. उसने क्या करा, जब वो अपने शीप को हर्डिंग के लिए लेके जा रहा था, माउंटेन्स पे पहाड़ों पे ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहा था, चराने के लिए भेड़ बकरियों को, तो शाम के समय जब वो कलेक्ट करके ला रहा था अपने शीप को, तो वो अपने स्टिक को ग्राउंड पे स्टक करते हुए लेके आ रहा था. तो उसने देखा कि जो उसकी आयरन की स्टिक थी वो एक प्लेस पे ग्राउंड पे जाके स्टक हो गई, रुक गई एक स्टोन से. तो वो हट नहीं रही थी. तो उसने लगा ऐसे कौन सी फोर्स है जो मेरी आयरन की स्टिक को उसने अपने तरफ खींच रखा है. उसने सोचा ये, जब तक तो मैग्नेट नहीं ऑर्गेनाइज की गई थी, इन्वेंट नहीं हुई थी, उसने सोचा कोई इविल फोर्स है, कोई बुरी शक्ति है जो उसकी आयरन स्टिक को अपनी तरफ खींच रही है. फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने इस पे वर्क करा तो उन्हें समझ में आया ये एक मैग्नेट थी. जो ग्रेइश ब्लैक रॉक है वो रिस्पॉन्सिबल थी. एक मिनरल है उसके अंदर जिसका नेम है मैग्नेटाइट. कुछ समय के बाद वो मैग्नीशिया से निकाली गई मैग्नेटाइट. जहाँ पे वो फाउंड हुई, उस वहाँ के लोगों को क्या कहते थे हम? लॉर्ड स्टोन कहते थे. वो वहाँ के लोग मैग्नेटाइट को लॉर्ड स्टोन कहते थे. लॉर्ड स्टोन मतलब होता है लीजिंग ऑफ स्टोन, मीन्स लीडिंग ऑफ स्टोन मीन्स मतलब कि जिस स्टोन में से मैग्नेट को निकाला गया है. जो पीस होते थे रॉक्स के, जो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, उन्हें समझ में आ गया वो सारे क्या है, लोड स्टोन है बच्चों. और उसके अंदर एक मटेरियल है जो मैग्नेट है, जो अपनी तरफ मेटल की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है. उन्हें ये समझ में आया बच्चों. ये सारा फिनोमिना क्या कहलाता है? जब मैग्नेट अपनी तरफ किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म. जो हमारे चैप्टर के ऊपर है पूरा मैग्नेटिज्म. कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एबिलिटी होती है किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की, खींचने की अपनी तरफ, जैसे आयरन, तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं. मैग्नेट क्या करती है? अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट करती है. बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? आयरन, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे क्या करते हैं? मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो नहीं जाते उसके पास, वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. जैसे प्लास्टिक. प्लास्टिक क्या मैग्नेट से चिपक जाती है? नहीं. रबड़ भी नहीं, ग्लास भी नहीं. तो स्टूडेंट्स ये सारे सब्सटेंसेस हमारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं. बच्चों आप मैग्नेट का यूज बहुत सारे अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी समझ सकते हैं. जैसे आप पेंसिल बॉक्स आप यूज करते हैं, बिना ओपन वाला होता है, वो मैग्नेट लगी होती है, वो आसानी से उसे स्टिच हो जाती है. टिफिन बॉक्स होता है, उसमें दोनों साइड्स क्या होती है? मैग्नेट लगी होती हैं. वो दोनों क्या हो जाता है आपका? बॉक्स में होती हैं, जो टाइटली फिट होते हैं. इसके अंदर ही प्रेजेंस होता है मैग्नेट का, जो आपके टिफिन बॉक्स को, पेंसिल बॉक्स को बंद करने के लिए यूज किया जाता है. रेफ्रिजरेटर के डोर में भी मैग्नेट होता है, जिससे वो फिट होता है टाइटली, जिसकी वजह से आपका डोर क्लोज हो जाता है. ये सारे रीजन हैं. आपके टॉयज में भी मैग्नेट होते हैं. ये आपको इमेज दिखा रखी है लोड स्टोन की. लोड स्टोन क्या हमारा वर्ल्ड फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट है. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ मैग्नेट. अभी हमने समझेंगे कि मैग्नेट भी अलग अलग तरीके की होती हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग. बच्चों नेचुरल मैग्नेट्स कौन सी होती हैं? जो नेचुरली अकरिंग होती हैं, जो हमें नेचर से मिली हैं. जैसे लोड स्टोन, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर, रॉक्स के अंदर से पाई जाती है मिनरल्स के रूप में. लॉर्ड स्टोन को हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्टोन कहते हैं. जिस पत्थर के अंदर से मैग्नेट निकलता है उसे हम लॉर्ड स्टोन कहते हैं, नेचुरली होता है. नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट करते हैं आर्टिफिशियली तरीके से, और हम उसे यूज करते हैं. जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उनकी शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. एक कौन सा सब्सटेंस होता है? पेराइट. पेराइट क्या है? यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के लिए.
बच्चों फेराइट किसका मिक्सचर होता है? बेरियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जो किसी भी सब्सटेंस में इंपोर्ट किया जाता है और फिर उसे मैग्नेट बनाया जाता है। नेक्स्ट आपको इमेज गिवन है नेचुरल मैग्नेट की, नेक्स्ट इमेज है आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट की। बच्चों जो हॉर्स शू मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट होती हैं, जैसे आपको इमेज भी गिवन है उनकी। बार मैग्नेट सेकंड फिगर है, डिस्क मैग्नेट की थर्ड फिगर है यू, और हॉर्स शू मैग्नेट जिसे हम कहते हैं ओवल मैग्नेट एंड मैग्नेटिक निडल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। आप सभी को पता है कि पोल्स होता है मैग्नेट की। वो आप एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है पेपर की, उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर देना है, फिर आपको एक मैग्नेट लेना है, उसको उस फिलिंग्स के शीट ऑफ पेपर के ऊपर घुमाना है। तो आप देखेंगे जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट के दोनों एंड पे ही स्टक होंगी, चिपक जाएंगी, बीच में नहीं लगती। जो उसके दोनों एंड्स पे वो अट्रैक्ट हुई है वो उसके पोल्स होते हैं, जो उसके दोनों एंड्स होते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है मैग्नेट की, जो मैक्सिमम होती है वो एंड में होती है, और जो बहुत कम होती है वो सेंटर में होती है। तो स्टूडेंट्स हम इसे और समझ सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी फर्स्ट है आपका, इस एक्टिविटी का एम है, तो इसके लिए आपको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। हमें ये देखना है इस एक्टिविटी का हमारा एम है कि जो हमारी मैग्नेट का फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है मैग्नेट की एंड्स पे, और जो मिनिमम होता है वो उसके मिडल पार्ट पे होता है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी बार मैग्नेट की और हॉल पेंस की। आपको प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करना है, लटकाना है एक स्टिक के थ्रू। फिर आपको क्या करना है, उसे उसे क्या करना है, कुछ ऑल पिन्स जो आपने लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग उसे स्टक करना है मैग्नेट के ऊपर। तो आप देखते हैं जो सबसे ज्यादा मैग्नेट जो स्टक हुई है वो ऑल पिन्स कहाँ पे हुई हैं, उसके एंड्स पे। जैसे जैसे आप मिडल पार्ट में जा रहे हैं वैसे वैसे ऑल पिन्स क्या है, कम होती जा रही है। मतलब जो उसका लोअर एंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑल पिन्स को होल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर है। और मिडल पार्ट में कितनी कम पावर है, इसलिए वो वन ही ऑल पिन को स्टक कर पा रही है। ये कंक्लूजन हमें इस एक्टिविटी से मिला, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एंड होते हैं मैग्नेट के वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयरन फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही हैं, इसलिए वो उसके क्या होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपकी आयरन फील्ड अटैच हुई है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये आपके कौन से होते हैं, जो इसका लोअर एंड पार्ट होता है मैग्नेट का वो आपके पोल्स होते हैं मैग्नेट के, या जिसे हम मैग्नेटिक पोल्स भी कहते हैं। बच्चों ईच हर एक मैग्नेट के टू मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जो उसके लोअर एंड्स होते हैं। जो मैग्नेट होती है हमेशा पोल्स पेयर्स में ही होते हैं, कभी भी सेपरेट नहीं होते उसके जो पोल्स होते हैं। हम उसके मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट कभी भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, थिन बार मैग्नेट लेनी है, ये चेक करने के लिए उसके टू पोल्स से आपको कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है, और उस फिर आपको क्या करना है, उस बार मैग्नेट को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है टू पीसेस में। आप चेक करेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने तो उसके दोनों पोल्स को ब्रेक कर दिया, सेपरेट कर दिया, मगर आप देखेंगे कि जो उस बार मैग्नेट है फिर आयरन फिलिंग्स जो है उसके दोनों एंड्स पे स्टक हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। मतलब उसके दोनों पोल्स तो अब भी प्रेजेंट है मैग्नेट के अंदर, और जो उसका दूसरा पार्ट आपने ब्रेक करा था आप दोबारा उससे टेस्ट करेंगे तो उसपे भी प्रेजेंट है। तो मतलब कभी भी हम उसके पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, वो दोबारा ही उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट थर्स वी फाइंड दैट वी, हमें इससे क्या मिला कि जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, और हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, उसके पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन विद अ मैग्नेट। आपको पता है पहले के समय में डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, दिशाओं का पता लगाने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता था। बच्चों वो हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। चैरियट विद अ लेडी विद an वन आर्म एक्सटेंडेड। बच्चों ये चैरियट मतलब रथ पे एक लेडी है जिसका वन आर्म क्या एक्सटेंडेड है, इसके थ्रू वो डायरेक्शन का पता लगाते थे राजा महाराजा। अब हम देखते हैं नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड। इस एक्टिविटी का हमारा एम है to show that a magnet always come to rest in a fixed direction। आप देखेंगे जो मैग्नेट है वो एक अपनी फिक्स डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, चाहे आप उसे कितना ही हिला लें। आपके लिए इसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एक बार मैग्नेट लेना है और वुडन स्टैंड लेना है। आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है, जिस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, इसको अटैच कर रखा है वुडन स्टैंड से, एक होल्ड करने वाला बनाना है आपको, होल्डर है जो वो होल्ड करेगा, आपको स्ट्रिंग से लटकाना है अपने सस्पेंडेड मैग्नेट को, जो आपने बार मैग्नेट लिया है। आप उसे पहले हिला देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, जब वो खुद ही अपना आप ही रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी तो आप देखेंगे वो क्या है, सेम पोजीशन पे आएगी नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, मतलब नॉर्थ एंड साइड डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर आप उसे दोबारा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आप देखेंगे दोबारा ही वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे आ जाती है। तो इसी तरह बच्चों नॉर्थ, जो कोई भी मैग्नेट है वो एक ही डायरेक्शन पोजेस करती है, वो होता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन।
जो मैग्नेट का एक एंड होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, उसे हम नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, जिससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगता है। जो दूसरा एंड होता है मैग्नेट का वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ रहता है, जिसे हम साउथ सीकिंग पोल कहते हैं, जिससे हमें साउथ डायरेक्शन का पता लगता है। और जो किसी कुछ-कुछ मैग्नेट्स ऐसी आती है मार्केट में, उसके ऊपर पोल्स लिखे रहते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बच्चों आपको पता है जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यूज की जाती है और उसके थ्रू ही हमें डायरेक्शंस का पता लगता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। द freely suspended magnet always come to rest in north south direction. This is because the earth act as a big magnet. बच्चों आपको पता है कोई भी हमारी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है अगर हम उसे स्ट्रिंग से हैंग करेंगे तो वो आपकी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों आ जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ भी क्या एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह वर्क करती है। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट गेट अट्रैक्ट टू द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा हमें अर्थ का साउथ पोल बताएगा और जो हमारा साउथ पोल होता है मैग्नेट का वो हमें अर्थ का नॉर्थ पोल बताता है। इससे हमें अर्थ की डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है। बच्चों अर्थ भी हमारा बिहेव करती है एक ह्यूज मैग्नेट की तरह। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, हमारी अर्थ ही खुद एक मैग्नेट है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई इट आउट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मैग्नेट। अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड की फर्स्ट मैग्नेट कौन सी थी, मैग्नेटाइट। सेकंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोडस्टोन। लोडस्टोन की मीनिंग क्या थी, लीडिंग स्टोन, जिसमें से एक ऐसी रॉक्स जिसमें से मिनरल्स यानी मैग्नेटाइट निकाला जाता है। थर्ड है आपका नेम सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको कुछ ऐसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के नेम बताना है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया और ग्लास। डिफाइन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करना है, वो कौन से होते हैं। Those materials which cannot hold the magnetic property and cannot be attracted by the magnet are called non-magnetic materials. बच्चों जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंपास क्या होता है। बच्चों एक मैग्नेटिक कंपास जिसकी इमेज आपको गिवन है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है डायरेक्शंस को। जो मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं, वो कंपास के अंदर जो नीडल्स होती है वो मैग्नेट की होती है, उन्हें हम मैग्नेटिक नीडल्स कहते हैं। वो क्या करती रहती है, बार बार स्विंग ही करती रहती है, वो पाइवोट सेंटर से अटैच रहती है। वो हमेशा नीडल रेस्ट पोजीशन पे जब आती है जब आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसलिए आपको अर्थ का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ये बताती हैं। बच्चों जैसे जैसे आप नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे साउथ पोल के, या साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे, तो वो क्या करेंगी, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये हम समझते हैं एक्टिविटी 3 के तौर पे। सो एक्टिविटी 3 का एम है आपका तो ऑब्जर्व अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। आपको देखना है कि मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करती है पोल्स को और कैसे रिपल करती है पोल्स को। आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसकी मार्किंग करनी है नॉर्थ एंड साउथ पोल की। आपको एक थ्रेड से टाई कर देना उस बार मैग्नेट को मिडल से, फिर आप एक वुडन स्टैंड से उसे सस्पेंड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे दूसरे बार मैग्नेट को आपको उसके पास लेके जाना है। जब आप अपने हैंड में जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसे पास लेके जाएंगे मैग्नेट के साउथ पोल से, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे। जब आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, जो आपके हैंड में बार मैग्नेट है, जब आप उसके नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, रिपल कर रही है, दूर आ रही है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो आपको ये समझ में आया है कि जो टू हमारे क्या होने चाहिए, हमारे अपोजिट पोल्स होने चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपके सेम पोल्स होते हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे साउथ साउथ हो, तो वो क्या करने लग जाते हैं, रिपल्स करने लग जाते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा इस एक्टिविटी से, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। या आपको टेबल दिखा रखी है, अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। इसमें आपको कॉलम शो कर रखे, पोल ऑफ मैग्नेट इन हैंड, जो आपके हैंड में मैग्नेट है उसके पोल्स के बारे में, और पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो मैग्नेट आपने वुडन स्टैंड से होल्ड कर रखी है उस मैग्नेट के पोल्स दिखा रखे हैं। और लास्ट कॉलम है आपको ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये पोल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं या दूर जा रहे हैं। हम यहाँ पे फिल करते हैं। फर्स्ट है आपका जो आपके हैंड में मैग्नेट है, आपने उसके नॉर्थ पोल को, जो दूसरी मैग्नेट है उसके साउथ पोल के पास लाया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे अट्रैक्शन, क्योंकि वो दोनों के अपोजिट।
और अपोजिट पोल्स हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है साउथ एंड साउथ पोल। सेम पोल्स हमेशा क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्शन, दूर जाएंगे एक दूसरे से। ऐसे थर्ड है आपका, चाहे नॉर्थ हो साउथ, या चाहे साउथ साउथ और नॉर्थ हो, ये दोनों आपस में क्या करेंगी, हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगी, अट्रैक्शन। फोर्थ है नॉर्थ नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है वो सेम पोल हो गए, तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्शन, दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स, द अबव एक्टिविटी शोज दैट, इस ऊपर एक्टिविटी से जो हमने करी उससे हमें ये पता चला है, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ रिपल ईच अदर, वाइल अनलाइक पोल्स, जो अलग अलग पोल्स भी हमने लिए हैं नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी मैग्नेट खुद की कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन यू मेक योर ओन मैग्नेट। बच्चों, आप अपनी खुद की भी मैग्नेट बना सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट दो तरीके से बना सकते हैं, या तो रबिंग अ मैग्नेट ओवर अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कोई भी जो ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसे आप लेंगे, जैसे आयरन। फिर आयरन के ऊपर आपको क्या करना है, अच्छे से मैग्नेट को रब करना है, इससे आपकी एक और मैग्नेट तैयार हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि कोई भी ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे आयरन ही क्यों ना ले हम, फिर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है इतनी ज्यादा अमाउंट में कि वो मैग्नेट बन जाए। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 का हमारा एम है टू मैग्नेटाइज अ स्विंग नीडल। हम क्या करना है, जो स्विंग नीडल होती है, जो क्लोथ को स्टिच करने के काम आती है, उसको हम मैग्नेट बनाएंगे। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, स्विंग नीडल और बार मैग्नेट की। आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, उसे स्विंग नीडल के ऊपर रब करना है, उसकी सिर्फ एक ही पोल से। ये नहीं है कि आप नॉर्थ से कर रहे हैं फिर उसके बाद साउथ से करने लग जाएंगे, सिर्फ एक ही पोल से रब करते रहेंगे, रब करते रहेंगे। जैसे आप ले सकते हैं नॉर्थ पोल से आप रब कर रहे हैं, जब आप रब करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे, ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। कम से कम उस पर 30 to 40 स्ट्रोक्स लगाएंगे मैग्नेट के, तो आप देखेंगे आफ्टर 30 to 40 स्ट्रोक्स जो आपकी स्विंग निडल थी वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और आपका एक और मैग्नेट तैयार हो जाएगी। नाउ सी एन एक्टिविटी फिफ्थ। अब हम एक्टिविटी फिफ्थ देखते हैं, टू मेक योर ओन कंपास। बच्चों, हम अपना खुद का कंपास भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अ सूप बाउल, अ कॉर्क, अ मैग्नेटाइज्ड स्विंग निडल। जो हमने निडल को अभी मैग्नेटाइज्ड करा है उसकी जरूरत होगी। इसके लिए आपको मेथड फॉलो करना है, आपको एक फ्लैट डिस्क शेप पीस लेना है कॉर्क का। फिर आपको क्या करना है, उसको टेपिंग करनी है मैग्नेटाइज्ड स्विंग से, उसके अंदर टेपिंग कर देंगे। फिर आपको कुछ बाउल में थोड़ा सा अमाउंट में वाटर लेना है, फिर उसमें आपने जो मैग्नेटाइज निडल है उसे पुट कर देंगे कॉक के साथ ही। आप देखेंगे जो कॉक में जो आपने निडल को टेपिंग करी थी वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी बाउल में रखने के साथ ही, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आप मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस जो बाउल है उसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो डिफ्लेक्ट करती रहेगी, वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगी। इस तरीके से आपका एक मैग्नेटिक कंपास तैयार हो गया है एक वाटर बाउल की मदद से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। बच्चों, अब टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। बच्चों, जो मैग्नेट यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में उनको हम क्या कहते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिज्म को सप्लाई किया जा रहा है। तो नाउ सी एन एक्टिविटी 6। तब हम एक्टिविटी 6 सीखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्या करना है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनानी है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। अभी हमने किससे करा था, रबिंग की हेल्प से बनाई थी, अब हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक आयरन नेल लेनी है, कील लेनी है, ड्राई सेल लेना है, वो कम से कम 1.5 वोल्ट का होना चाहिए, कॉपर वायर लेना है क्योंकि कॉपर वायर क्या एक अच्छा कंडक्टर होता है। अब आपको क्या करना है, कॉपर वायर को राउंड अप करना है उस नेल के अकॉर्डिंग, फिर उसको कनेक्ट कर देना है एक इलेक्ट्रिक सेल से, जैसे आपको फिगर में शो कर रखा है। फिर अब ये नील कैसे बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा जब आप इसमें से करंट को फ्लो करवाएंगे सर्किट के थ्रू। तो ये आपकी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी जो कुछ टाइम के लिए ही मैग्नेटिस की तरह बिहेव करेगी। बच्चों, ये मैग्नेटिज्म कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपके में रबिंग मेथड आया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
जो नील है वो रिमेन्स मैग्नेट रहती है, चाहे इलेक्ट्रिक करंट का हम पास भी ना करवाएं। तो उस नील, जब हमारी नील क्या है लॉस कर देगी मैग्नेटिज्म का, जब हम क्या करेंगे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का पास करवाना रोक देंगे, तो नील क्या हो जाएगी, वापस से नील बन जाएगी, उसमें वो मैग्नेट नहीं रहेगी। तो वो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट करवाती है, मतलब जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को रोक दें तो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। वो हमारी टेम्परेरी मैग्नेट भी होती है कि जो हम उसके कॉज को रिमूव कर देंगे तो वो पहले की तरह हो जाएगी। बच्चों जो आयरन नेल है वो अट्रैक्ट करती है मैग्नेट से, तो उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हटा दें तब भी वो अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करती, वो मैग्नेट ही रहती है। जैसे स्टील, उसे हम सिर्फ एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दें तो वो काफी समय तक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी, तो वो आपकी गुड परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। बच्चों जब भी आप मैग्नेट का यूज करें तो आपको किस बातों का ध्यान रखना है वो हम पढ़ते हैं। बच्चों, हमें अगर आप ध्यान से यूज नहीं करेंगे अपने मैग्नेट्स को तो वो उनकी मैग्नेटिक पावर चली जाएगी, तो वो मैग्नेट नहीं रहेंगी। तो स्टूडेंट्स वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, मतलब सारी मैग्नेटाइज पावर उनकी लॉस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट आपको प्रिकॉशन फॉलो करनी है। कभी भी अपने मैग्नेट को बीट नहीं करना है किसी भी चीज के ऊपर, या हिट नहीं करना है। कभी अपने मैग्नेट को थ्रो नहीं करना है, फेंकना नहीं है फ्लोर के ऊपर, या गिराना नहीं है, वरना वो टूट जाएगी और उसकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी। और अपनी मैग्नेट को कभी भी गर्म नहीं करना। बच्चों जो हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो घर में होते हैं, या यहाँ पे हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से। जो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो खराब हो सकते हैं अगर हम उनके आसपास मैग्नेट को लेके जाएंगे। जैसे टेलीविजन के पास अगर आप मैग्नेट को लेके जाएंगे, रेडियो ट्रांजिस्टर या टैप रिकॉर्डर के पास, रिमोट कंट्रोल के पास या कंप्यूटर के पास अगर आप मैग्नेट को लेके जाएंगे, उन सब के अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, वो खराब हो जाएंगे और आपके अप्लायंसेस भी ठीक से वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ मैग्नेट। आपको अपने मैग्नेट को किस तरीके से रखना है। जब आप अपने मैग्नेट का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ढंग से एक प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे। जो भी मैग्नेट आपकी जैसे पेयर्स में होती है, जैसे आपको डायग्राम में शो कर रखा है, उसको हम रखते हैं कीपर्स के अंदर। कीपर्स क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट आयरन पीसेस होते हैं, उसके अंदर ही हम बार मैग्नेट के पेयर्स को रखते हैं। बच्चों कीपर्स के अंदर ही रखते हैं हम, जिसके और हम ऐसे रखेंगे जो उसके पोल्स हैं हमेशा अपोजिट रहेंगे। अगर नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का ऊपर है तो दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर होना चाहिए। कभी भी हमारे दोनों पोल्स सेम पोल्स एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। हम ऐसे नहीं रखते कीपर्स में उसे। जो यू शेप मैग्नेट होती है हमेशा उसका एक ही कीपर होता है, जैसे आपको डायग्राम में शो कर रखा है। नेक्स्ट आता है, जब आपकी क्या होती है, मैग्नेट गिर जाती है आपसे गलती से, या हैमर कर देते हो आप उसे, या वो किसी और मैग्नेट के कांटेक्ट में आ जाती है, बार बार आप उसे करते हो, यूज करते हो, तो उसकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है, लूज हो जाती है, या आप उसे हीट करते हैं तो भी वो मैग्नेटिक पावर खो देता है मैग्नेट। नेक्स्ट आता है, हम इन मैग्नेट का यूज क्यों करते हैं, यूज ऑफ मैग्नेट्स। बच्चों मैग्नेट का यूज बहुत सारी जगह किया जाता है, घरों में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, इंडस्ट्री में, आपके टॉयज में भी मैग्नेट होते हैं, गेम्स में भी होते हैं। हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे आपके पेंसिल बॉक्स में ज्वेलरी बॉक्स जो होते हैं, ये ड्रॉर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जिससे अच्छे से वो प्रॉपर क्लोज हो जाए हम उसमें मैग्नेट का यूज करते हैं। जो फैंसी स्टिकर्स होते हैं डेकोरेशन पर्पज के लिए, आप रेफ्रिजरेटर पे जो लगाते हैं, अलमीराज पे जो लगाते हैं, उसमें भी मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से वो अलमीरा जो आयरन की होती है उस पर अच्छे से स्टक हो जाते हैं। बच्चों जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें सेपरेट करना होता है, जैसे आयरन पीसेस को अलग करना होता है और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करना होता है, वो आप सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से। बच्चों जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, फैंस, कूलर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, मैग्नेट होता है। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसमें भी मैग्नेट होता है। जो आपकी ऑडियो कैसेट्स होते हैं उसमें रील होती है, वो बच्चों मैग्नेटिक टेप ही कहलाती है। ऑडियो विजुअल फॉर्मेशन में काम की जाती है, मैग्नेटिक कोटिंग टेप की ही यूज किया जाता है। जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स होते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है कार्ड के ऊपर लगी हुई। उस मैग्नेटिक स्ट्रिप पे उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंट से रिलेटेड। ये आपको इमेजेस दिखा रखी है कि कैसे कैसे हमारे मैग्नेट का यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स ऑफ ऑल साउंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैविंग रिंग शेप मैग्नेट्स इन देम। जो स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, उनमें रिंग शेप की मैग्नेट्स प्रोड्यूस रहती हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिज्म को परफॉर्म करती हैं।
कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं आपके ट्रांसफार्मर में, रेफ्रिजरेटर में और क्लॉक्स में यूज किए जाते हैं। छोटी छोटी मैग्नेट्स क्या करती हैं, डिजीज को सही करने में यूज किए जाते हैं, ह्यूमन बींग को ट्रीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्राई इट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, द अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज। अर्थ कैसे बिहेव करती है, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह। सो फर्स्ट में हम फिल करेंगे मैग्नेट। नेक्स्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड। जो नॉर्थ पोल होती है मैग्नेट की, हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं। वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। रबिंग अ मैग्नेट ओवर द नीडल कैन कन्वर्ट द नीडल इनटू अ। बच्चों अगर हम किसी भी नीडल के ऊपर रब करेंगे मैग्नेट को, तो नीडल क्या बन जाएगी, वो एक तरीके की कैसे हो जाएगी, मैग्नेटिक नीडल हो जाएगी। थर्ड में हम फिल करेंगे मैग्नेटिक नीडल। अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर द जियोग्राफिकल। जो हमारी अर्थ का साउथ पोल है, वो हमारे जो हैंड में मैग्नेट होता है वो किसके पोल के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ में हम लिखेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट्स नाउ सी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सब हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रीड करेंगे। फर्स्ट है आपका, मैग्नेट मींस अ मटेरियल विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपनी तरफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। नेक्स्ट आता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जो भी सारे हमारे मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। Poles of magnet means the magnetic pole is stronger near the end and these end are called the poles of a magnet. जब मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट के सिर्फ लोअर एंड की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लोअर एंड उसके पोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड मींस द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जैसे पोल्स जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ समिंग अप द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका, द मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल दैट इज एबल टू अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ। बच्चों मैग्नेटिक पीस होता है मटेरियल का जो अपनी तरफ को सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट है, द मटेरियल्स विच आर अफेक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल्स मैग्नेट से अफेक्ट होते हैं, रिपल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। The power of the magnet is the strongest at the two ends. These two ends of a magnet are called magnetic pole. बच्चों जो मैग्नेट की जो पावर होती है उसके दोनों एंड्स की तरफ बहुत स्ट्रांग होती है, उसे हम उसके पोल्स कहते हैं मैग्नेट के। मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट फॉर्म की जाती हैं बाय सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इस तरीके से आप सर्कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, दीज आर। हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से, अभी हमने पढ़ा साउथ एंड नॉर्थ। सो सी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट की तरफ कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट। सो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। बच्चों हम किसका यूज करेंगे डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, इनमें से मैग्नेटिक कंपास का। सो सी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, द पोल्स दैट रिपल आर। बच्चों वो कौन से पोल्स होते हैं जो रिपल करते हैं, जो सेम पोल्स होते हैं। तो कौन कौन से हमारे सेम है, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ। सो डी बोथ ए एंड बी इज द राइट।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ, इफ अ मैग्नेट एक्स अट्रैक्ट्स अनदर मेटल पीस वाई। अगर एक मैग्नेट है एक्स, वो अट्रैक्ट कर रही है किसी भी मेटल के पीस को जिसको हमने वाई कह दिया, फिर क्या होगा, वाई में आइदर भी मैग्नेट, जो मेटल पीस है वो मैग्नेट भी हो सकती है या अनमैग्नेटाइज्ड आयरन पीस भी हो सकती है, तो होगी तो आयरन ही, सो बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेट फॉर लॉन्ग। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिटरमाइन करता है मैग्नेट को कि उसकी मैग्नेटिक पावर कितनी है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटोमीटर, उसे हम गॉजोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट है डैश व्हेन मैग्नेटाइज्ड रिमेन्स अ मैग्नेट फॉर लॉन्ग। एक हम कोई भी मटेरियल को जब उसे मैग्नेटाइज कर देते हैं, मैग्नेट बना देते हैं, तो बहुत समय के लिए वो मैग्नेट ही रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। सेकंड में हम फिल करेंगे परमानेंट मैग्नेट। थर्ड है डैश और टेम्परेरी मैग्नेट्स। कौन से हमारे टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, उसके हम एग्जांपल दे सकते हैं स्विंग नीडल या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये सारे हमारे परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। फोर्थ है डैश यूज्ड अ मैग्नेटाइज्ड नीडल ड्यूरिंग हिज वॉयज टू गाइड इन द डायरेक्शन। कौन यूज करते थे मैग्नेटाइज्ड नीडल का ड्यूरिंग हिज वॉयज टू गाइड इन द डायरेक्शन, सेलर्स। सेलर्स यूज करते थे, फोर्थ में फिल करेंगे सेलर्स। समुद्री यात्री यूज करते थे। फिफ्थ में आर डोर बेल यूज ऑन। जो डोर बेल होती है वो कैसी मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, तो फिफ्थ में हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्ड का यूज करती है। तो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज सी, मैच दी कॉलम। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है, कॉलम बी, इन दोनों कॉलम्स को आपको मैचिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका नॉर्थ नॉर्थ। जो आपके सेम पोल्स होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो फर्स्ट को मैच करेंगे हम सी से। सेकेंड है कंपास। कंपास क्या है, हमेशा हमारा ये फाइंडिंग डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, सेकेंड को मैच करेंगे ई से। बचे जो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, वो हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, सो थर्ड को मैच करेंगे डी से। फोर्थ है साउथ नॉर्थ। बच्चों जो साउथ और नॉर्थ होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट पोल्स हैं, तो फोर्थ को मैच करेंगे ए से। फिफ्थ है पेपर। पेपर आपका कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तो मैच करेंगे बी से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी एक्सरसाइज फिल कर ली है, मैच कर ली है, मैचिंग। तो बाकी की एक्सरसाइज आप अपना आप करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।